नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं राजपाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चरण एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पशु परिचर 2024 भर्ती के लिए 30 राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो भी साथी पशु परिचर 2024 की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज का अपना पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पप्पा रावल का मूल नाम क्या था। पप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। करेक्ट आंसर कालभोज। राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। जाटों का प्लूटो तथा अफलातून कहा जाता है। जाटों का प्लूटो या फिर अफलातून महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। 9 ग्रहों का मंदिर स्थित है। तो साथियों, 9 ग्रहों का मंदिर किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। कमायचा का जादूगर कहा जाता है। कमायचा का जादूगर शाकर कमाल खां को कहा जाता है। थार का चिता कहलाता है। थार का चिता साथियों घोड़ावन को कहा जाता है। किन जिलों में कोई भी नदी नहीं है। तो साथियों बीकानेर, फलोदी और चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी है। अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी कोटपुतली में स्थित है। कहाँ पर है। कोटपुतली में। बुड्ढे बालाजी का मंदिर स्थित है। तो साथियों बुड्ढे बालाजी का मंदिर सामोद में है। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। राजस्थान का एलोरा साथियों झालावाड़ को कहा जाता है। 19 नए जिलों की घोषणा कब की गई थी। तो साथियों 19 नए जिलों की घोषणा 17 मार्च 2023 को की गई थी। मामा भांजा की छतरी किसकी है। तो साथियों मामा भांजा की छतरी धन्ना भैया की है, जो कि जोधपुर में स्थित है। मामा भांजा की छतरी किसकी है। धन्ना भैया की। मामा भांजा की छतरी है कहाँ पर। तो जोधपुर में है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी है। तो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी खेरथल में है। हाड़ौती का वीर दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। हाड़ौती का वीर दुर्गादास राठौड़ झाला जालिम सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कंथक नृत्य है। किस जिले को संत सुंदरदास की दीक्षा स्थली कहा जाता है। दौसा जिले को संत सुंदरदास की दीक्षा स्थली कहा जाता है। जोधपुर में घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। जोधपुर में घुड़ला त्योहार चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। जोधपुर में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कंजर जनजाति का मुखिया कहलाता है। कंजर जनजाति का मुखिया पटेल कहलाता है। चंबल बनास का संगम स्थल है। चंबल बनास नदी का संगम स्थल रामेश्वरम
सवाई माधोपुर में है। ढोल मेला बारां में कब आयोजित किया जाता है? ढोल मेला बारां जिले में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आयोजित किया जाता है। ढोल मेला कहाँ भरता है? बारां जिले में। लगता कब है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। संत पीपा जी का मूल नाम था। तो साथियों, संत पीपा जी का मूल नाम प्रताप सिंह खिची था। भील जनजाति के घरों को कहा जाता है। भील जनजाति के घरों को कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कू। देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई? साथियों, देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 ईस्वी को उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई थी? 2 जुलाई 1877 को। किसने की? महाराणा सज्जन सिंह ने। कहाँ पर की? उदयपुर में की। मेवाड़ के राजा एक लिंग छी के क्या कहलाते हैं? तो मेवाड़ के राजा खुद को एक लिंग ची के दीवान कहते हैं। क्या कहते हैं? दीवान। मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। मेवाड़ का काला पानी सराड़ा का किला सलुम्बर को कहा जाता है। मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है? सराड़ा के किले को सलुम्बर में है। दूध व दही की होली खेली जाती है। तो साथियों, दूध व दही की होली नाथ द्वारा में खेली जाती है। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ को डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे ने क्या कहा? साथियों, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ को डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे ने क्या कहा था? विष्णु स्तंभ कहा था। थार की लता कहलाती है। थार की लता रुकमा को कहते हैं। किसको कहते हैं? रुकमा को। आज का अपना अंतिम 30वां प्रश्न है, चोपड़ा किसका ग्रंथ है? तो साथियों, चोपड़ा संत माव जी का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है चोपड़ा? संत माव जी का। इसी के साथ साथियों, आज अपनी पशु परिचर 2024 के 30 राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्न पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, क्लास को लाइक कर दें, अपने साथियों में शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको यह प्रश्न कैसे लगे। इस क्लास की PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल चरण एजुकेशन क्लासेज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।